हाय, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लटर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन कैसे बनाएं। सीखेंगे फ्लटर डेस्कटॉप का सेटअप कैसे करें अपने सिस्टम पे और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाएंगे जो किसी भी टेक्स्ट का क्यूआर कोड जनरेट कर सकता है। एंड फाइनली उसका एक इंस्टॉलेबल EXE फाइल भी बनाएंगे जो आप किसी भी यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्लटर डेस्कटॉप के कुछ इश्यूज एंड फिक्स भी मेंशन है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखें। फ्लटर डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं फ्लटर फ्रेमवर्क। इससे आप विंडोज़, लाइनक्स और मैक ओएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन कई नेटिव फीचर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्लटर डेस्कटॉप का सपोर्ट अभी टेक्निकल प्रीव्यू में है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लेवल पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि प्रोडक्शन लेवल पर ना काम करें। अभी आप इसमें एक बेसिक ऐप बना सकते हैं, यानी अपने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हैं। फ्लटर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन का प्रोडक्शन में बिल्ड करने के लिए अभी सपोर्ट सिर्फ मैक ओएस में ही है, विंडोज़ और लाइनक्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे जिसमें विंडोज़ एप्लीकेशन से आप इंस्टॉलेबल EXE फाइल भी बना सकते हैं। यहाँ विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे टूल्स रिक्वायर्ड है इंटेलिजे आइडिया, विजुअल स्टूडियो 2019 और फ्लटर फ्रेमवर्क। फ्लटर डेस्कटॉप का एक इंस्टॉलेबल EXE फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनो सेटअप सॉफ्टवेयर। फ्लटर फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल डेवलपमेंट का सेटअप हमें पहले करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेक कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद ही हम फ्लटर डेस्कटॉप का सेटअप ऐड कर सकते हैं इसमें। डेस्कटॉप सपोर्ट अभी फ्लटर एचडीके के मास्टर चैनल पे है, तो टाइप कीजिए फ्लटर चैनल मास्टर। फ्लटर डेस्कटॉप को एनेबल करने के लिए टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट पे फ्लटर कॉन्फिग इनेबल विंडोज़ डेस्कटॉप। फिर फ्लटर अपग्रेड टाइप करके फ्लटर एचडीके अपडेट करें। इसके बाद टाइप करें फ्लटर डॉक्टर -v। इसमें आपको फ्लटर से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट शो होगी। यहाँ फ्लटर डेस्कटॉप के लिए हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2019 भी रिक्वायर्ड है। विजुअल स्टूडियो 2019 का सेटअप करते वक्त ध्यान दें कि यहाँ पे जो वर्जन मेंशन है उन्हीं वर्जन को इंस्टॉल करें, वरना फ्लटर एचडीके विजुअल स्टूडियो के टूल्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। विजुअल स्टूडियो की ऑफिशियल साइट पे जाके विजुअल स्टूडियो 2019 डाउनलोड करें। विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन टाइम पे वही कंपोनेंट्स और वर्जन्स चूज़ करें जो आपको फ्लटर एचडीके में शो हो रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद फ्लटर डॉक्टर -v टाइप करें। अगर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में रिक्वायरमेंट कंप्लीट दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा एसडीके सही से इंस्टॉल हुआ है। यहाँ ध्यान दें, विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम रीस्टार्ट भी रिक्वायर्ड है। अगर कोई एरर आती है तो इस वीडियो को दोबारा चेक करें और इंस्ट्रक्शंस दोबारा फॉलो करें। फिर कमांड में टाइप करें फ्लटर डिवाइसेस। यहाँ पे विंडोज़ एज अ आउटपुट डिवाइस शो होगा, यानी अब हम फ्लटर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी है। अब हम एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे फ्लटर को सिलेक्ट कीजिए, अपना प्रोजेक्ट नेम एंटर कीजिए। हमारा पहला फ्लटर प्रोजेक्ट रेडी है। इस फ्लटर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एज अ फ्लटर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोजेक्ट अभी फ्लटर डेस्कटॉप के लिए रेडी नहीं है। कुछ इश्यूज़ के कारण यहाँ पे मुझे एक अल्टरनेट मेथड यूज़ करना पड़ रहा है। आपको फ्लटर डेस्कटॉप एम्बेडिंग का रेपो डाउनलोड करना है इस लिंक से, और उसमें से विंडोज़ फोल्डर को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। इसके बाद आपको मेन डार्ट में मेन फंक्शन में टारगेट प्लेटफॉर्म एज अ फुशिया मेंशन करना है। मेन डार्ट में पहले से ही एक बेसिक ऐप बनी हुई है, तो हम पहले इसी को रन करके देखते हैं। तो टर्मिनल में टाइप कीजिए फ्लटर रन -d विंडोज़। रन टाइम पे अगर कोई एरर आती है तो दोबारा कमांड टाइप करें फ्लटर रन -d विंडोज़ -v। इसमें एरर्स डिटेल्स में शो होंगी। यहाँ हमारी पहली डेस्कटॉप एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करके हम अपनी एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, क्यूआर कोड जनरेटर, जो टेक्स्ट का एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा और उसे आप किसी भी ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल रिप्लेस किया है क्यूआर कोड जनरेटर। अगर आपके चेंजेस डेस्कटॉप ऐप में शो नहीं हो रहे हैं तो आपको ऐप रीस्टार्ट करनी होगी। मैं यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग कोड हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक रो विजिट ऐड करेंगे।
और इसमें दो कार्ड्स मेंशन होंगे जो यूआई में शो हुए थे। कार्ड्स अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि इसका प्रॉपर डायमेंशन सेट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट कार्ड में हमने एक कॉलम ऐड किया है जिसमें 3 विजिट्स होंगे, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट फील्ड एंड रेज बटन। टेक्स्ट में क्या इनपुट हुआ है ये गेट करने के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है ये डायमेंशंस को लेके हैं। टेक्स्ट की हाइट मैंने 150 सेट कर दी है। मैं यहाँ एक्सपेंडेड विजेट यूज़ कर रहा हूँ, इससे यहाँ दोनों कार्ड्स इक्वल रेशियो में सेट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं एक ड्रॉप डाउन विजेट जिसमें दो ऑप्शंस होंगे, टेक्स्ट और फ़ोन। तो मैं दोनों ऑप्शंस को एक ऐप कांस्टेंट फाइल्स में मेंशन करूँगा। तो इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स में। ये टेक्स्ट और फ़ोन क्यूआर कोड का टाइप मेंशन करेगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस क्यूआर कोड का टाइप बताएगा जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अगर उसने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो कोई भी टेक्स्ट कन्वर्ट हो सकता है क्यूआर कोड में। वहीं अगर वो फ़ोन सेलेक्ट करता है तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट और नंबर के साथ सेव होगा क्यूआर कोड में, ताकि आप जब ऐप में स्कैन करेंगे क्यूआर कोड तो वो एज ए नंबर डिटेक्ट होगा। ऐसे कई क्यूआर फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं और जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके और फॉर्मेट्स चेक कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में जब भी कोई सिलेक्शन होगा वो डाटा रिटर्न ऑन चेंज फंक्शन में होगा। इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यूज़र यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर कर सकता है। यहाँ पे एक रेज बटन ऐड करेंगे जिसके क्लिक पे क्यूआर कोड जनरेट होगा।
क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करना होगा, क्यूआर फ्लटर। ये विजिट टेक्स्ट का क्यूआर कोड जनरेट करेगा और एज ए इमेज शो करेगा क्यूआर इमेज विजिट में। इसका लेटेस्ट वर्जन अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लें। तो इस डाटा पैरामीटर में हम वो टेक्स्ट पास करेंगे जिसका हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने टेक्स्ट मेंशन किया था उसका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इसमें बाद में हम यूज़र इनपुट से टेक्स्ट को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट विजेट ऐड कर रहे हैं जहाँ पे हम यूज़र को शो करेंगे कि इस पाथ पे सारी इमेजेस सेव होंगी, यानी जो भी क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है हम उसका एक पीएनजी फाइल भी सेव करेंगे एक पर्टिकुलर पाथ पे। तो यहाँ पे मैं पूरा डायरेक्टरी पाथ मेंशन करूँगा, ऐप डायरेक्टरी और इमेज फोल्डर। आप कोई भी पाथ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने सी ड्राइव मेंशन की है विंडोज़ में तो आपको रन एज एडमिन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, ताकि एप्लीकेशन वहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। या अपने सिस्टम पे दूसरी लॉजिकल ड्राइव मेंशन कर सकते हैं जिसमें रीड राइट परमिशन नहीं चाहिए होती है। लास्ट में इसका हम सॉफ्टवेयर सेटअप भी बनाएंगे। तो अगर यूज़र इंस्टॉल करता है तो वो सी ड्राइव में तभी राइट कर पाएगा अगर वो रन एज एडमिन करेगा। लॉजिकल ड्राइव में रीड राइट परमिशन नहीं चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम एक नया रेज बटन ऐड कर रहे हैं, सेव बटन। इसके क्लिक पे जो भी हमने क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ है इस विजिट के ऊपर, उसको हम उस पर्टिकुलर पाथ पे सेव कर देंगे एज अ पीएनजी फाइल। तो जो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट और फ़ोन, इसका फॉर्मेट भी सेट करना है। अगर यूज़र ने ड्रॉप डाउन में फ़ोन सेलेक्ट किया है और टेक्स्ट फील्ड में नंबर एंटर करता है तो ये फॉर्मेट सेंड होगा। एल्स ओरिजिनल टेक्स्ट ही क्यूआर कोड में पास हो जाएगा। ये फॉर्मेट हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि जिस ऐप से भी आप क्यूआर कोड डिटेक्ट करेंगे उसको पता चलता है कि ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, एक्सेट्रा।
तो नेक्स्ट टास्क है, सेव बटन के क्लिक पे इस क्यूआर कोड का एक इमेज फाइल हमें सेव करना है लोकल फोल्डर में। तो यहाँ पे हम रिपीट बाउंड्री विजेट यूज़ करेंगे, जो अपने चाइल्ड विजेट का एक सेपरेट इमेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं फाइल नेम यूनिक रखने के लिए करंट टाइम को मिली सेकेंड में मेंशन कर रहा हूँ और एक्सटेंशन डॉट पी। ऐप डायरेक्टरी प्लस आउटपुट फोल्डर। ऐप डायरेक्टरी में आउटपुट फोल्डर में इमेज जाके सेव होगी। फाइल क्रिएट रिकर्सिव ट्रू करने पे उस पाथ के सारे डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट नहीं हुए तो उन्हें क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे जो सी ड्राइव का पाथ मैंने मेंशन किया था, इसमें डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं हो रही है। अगर रीडायरेक्ट करने में कोई इशू आ रहा है तो आप लॉजिकल ड्राइव ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पे एक क्यूआर इमेज फाइल जनरेट हो गई है। इस इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो मैं एक इमेज का बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट आइकन रिप्लेस करने के लिए आपको
अपना आइकन इस फोल्डर के आइकन से रिप्लेस करना होगा। फ्लटर डेस्कटॉप का इंस्टॉलर फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इनो सेटअप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन नेम QR कोड जनरेटर, एप्लीकेशन वर्जन, एप्लीकेशन पब्लिशर, वेबसाइट नेम, प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर। इसी पाथ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, इसको चेंज ना करें। फिर एप्लीकेशन का मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी फ्लटर डेस्कटॉप EXE फाइल का पाथ सेट करें। इसके बाद प्रोजेक्ट के बिल्ड फोल्डर में जो सब डायरेक्टरीज भी मेंशन है EXE फाइल के साथ, आपको उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये फाइल्स रिक्वायर्ड है फ्लटर डेस्कटॉप रन होने के लिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉल मोड करें अगर आप C ड्राइव में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। अगर आप लॉजिकल ड्राइव में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपको एडमिन परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आउटपुट फोल्डर इज डेस्कटॉप, इंस्टॉलर फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अपने इंस्टॉलर फाइल का आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मैंने वही आइकन चूज़ किया है जो मैंने प्रोजेक्ट में सेट किया हुआ है। यह हमारा इंस्टॉलर EXE फाइल जनरेट हो गया है। अब इसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फ्लटर डेस्कटॉप एप्लीकेशन QR कोड जनरेटर इंस्टॉल करेंगे। सेटअप का नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो हमारी एप्लीकेशन प्राइमरी ड्राइव में इंस्टॉल हो गई है और ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है और इसके आउटपुट फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस सेव होंगी। तो आप इस प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, QR कोड के और फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का लिंक और एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव फाइल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शंस में मेंशन है। अगर आपको फ्लटर डेस्कटॉप, वेब या मोबाइल से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें।